शास्त्र को पढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मदद मिलती है, क्यों पढ़ा जाए? मैम जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले डिफिनेशन ही है कि ये आपको लाइफ के बारे में समझाता है। लाइक आप फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ के बारे में समझते हो, ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मोरलिटी क्या है। तो इस टर्म में आप दर्शन शास्त्र को समझ सकते हैं। जहाँ तक रही पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है बात, तो आप उनके थ्योरी से कुछ समझ सकते हो। लाइक मैं बात करूँ यदि पर्टिकुलरली, तो शायद मैम जैसे जैन में स्यादवाद की थ्योरी है, जो ये बोलता है कि आप किसी भी चीज़ के एक पहलू को ही समझ सकते हैं, आप बिना सारे पहलुओं को जाने कोई भी चीज़ें नहीं समझ सकते। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज को हम यूज़ कर सकते हैं मैम चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में। बट जो मेजर बात वो यही है मैम कि फिलॉसफी अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ के बारे में समझाता है। रजनीश, ओशो के विषय में जानते हैं आप? यस मैम, मतलब मैं बताइए कुछ। मैम वो एक तरह से दार्शनिक थे 80s के टाइम के, और वो मतलब अब उनमें जो मतलब जो मैंने जितना मैंने पढ़ा है मैम, वो एक तरह से वो लोगों को मतलब हिप्नोटाइज कर सकते थे या अपने पावर से, ऐसा कुछ मैम। अच्छा। और उसके बाद मतलब वो इंडिया में उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। बाद में वो यूएस गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। और कुछ कंट्रोवर्सी है उनसे रिलेटेड? जहाँ तक मुझे याद है मैम, यूएस में उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी, मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी एम्पायर टाइप में वहाँ पे खड़ा कर लिया था एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के बेस पे। तो लाइक ऐसा आप तो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं। चलिए ये बताइए, आपकी सबसे मन पसंदीदा फिलॉसफी कौन सी है? मैम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म? हाँ मैम। क्यों? क्योंकि मैम जितना मैंने बुद्धिज्म में पढ़ा उसमें मैम बहुत सारे आइडियल बातें, और आइडियल बात इन द टर्म ऑफ जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर बातें की गई है। जहाँ तक जो बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में बात करें तो वो एक नॉर्मल इंसान भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने लाइफ के बहुत सारे पहलुओं में और उनसे सीख सकता है। आपने अपने जीवन में कोई बात जो उतारी हो? मैम जो उसमें जो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ मैम कि वहाँ से मैंने जो उनके अष्टांगिक मार्ग के कुछ चीज़ें हैं कि चीज़ों को समझना अच्छे से, अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथ करना, अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथ करना इन द टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो सब मैंने किया मैम। चलिए ये बताइए कि बिहार का जीएसडीपी कितना है? जो लास्ट ईयर का था आई थिंक 11.3%। जीएसडीपी इन एब्सोल्यूट टर्म्स? आई थिंक इट्स 7 लाख करोड़, बट मैं श्योर नहीं हूँ। जीडीपी जैसी चीज़ आप श्योर मतलब गेस कैसे कर सकते हैं? तो मैम मीन्स एग्जैक्टली मुझे वो नहीं याद है मैम कि डेटा क्या। अच्छा, सेक्स रेशो कितना है? सर मैम 918। और नेशनल एवरेज? 943। अगर इकोनॉमी की बात करें बिहार की, तो 3 कमियां बताइए और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बताइए। मैम जो बिहार के इकोनॉमी में मेजर प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी तो समस्या बाढ़ का है और जल प्रबंधन का। उसके बाद मैम जो मानव संसाधन की समस्या है, ह्यूमन स्किल की, तो ये सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ये दिखती है मैम। क्योंकि हर साल एक स्टेट जो यदि बाढ़ से ग्रस्त होगा और वो अपने 30 या 40 हज़ार करोड़ रुपए की यदि वहाँ पे लॉस होता है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी समस्या है। और एक ऐसा राज्य जो पहले से बहुत सारे इकोनॉमिक स्ट्रगल को पहले से कर रहा है। उसके बाद मैम जहाँ पे स्किल की बात है तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बहुत कमी है लोगों में। सेमी जो बाहर भी बिहार के लोग माइग्रेंट के फॉर्म में आते हैं, वो भी एक तरह से या तो सेमी स्किल्ड हैं या तो अनस्किल्ड हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ा रेमिटेंस का रोल नहीं प्ले कर पा रहे वहाँ पे। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ में जल प्रबंधन पे काम करना होगा। क्या इसके लिए बिहार गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है? मैम स्किल डेवलपमेंट में तो मुख्यमंत्री कौशल युवा कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें 10 लाख लोगों को अभी स्किल्ड किया गया है और उनको उसके थ्रू जॉब दिया जा रहा है। जहाँ तक बाढ़ प्रबंधन की बात है, राज्य बहुत सालों से इस पर काम कर रहा है, बट उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और उसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर सहयोग के साथ कुछ और काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, बाढ़ से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? मैम बाढ़ से यदि बाढ़ बहुत ज़्यादा हो तो किसी को फ़ायदा नहीं होता है, बट हाँ यदि एक लेवल पे यदि वो सॉइल को फर्टाइल करता है और एक लिमिट में मतलब लोगों के लिए, तो वो फ़ायदा हो सकता है कृषि के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।